सर दिन भर भाषा है आखिर दिन में नहीं हम लोग के चर्चे में लगे कि आप उसका रास्ता बिगाड़ रहे हो कि बना रहे हो। बड़ी खुशी होती है। मैं आश्रम में आया तो देखा छोटे छोटे बच्चे श्वेत वस्त्र धारण किए और गुरु जी की सेवा में या उसके आदेश अनुसार यहाँ के कार्यों में लगे हुए। बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने उन्हें स्वतंत्र किया। वो वैराग्य मन में सोचने लगे कि हम देखत सब जग गयो और जग देखत हम जाए। देखते देखते जीवन बीत रहा है और ऐसा ना हो कि एक दिन में स्वयं बीत जाओ, एक दिन में स्वयं बीत जाओ। ऐसो सतगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाही। बैरागी कहती थी कि मुझे ऐसे सतगुरु नहीं मिले आज तक 2 दिन भोग से पार करा देते। उसी समय की बात है। एक जो सेंधमारी कर रहा था किसी व्यक्ति के घर में, वो उस कन्या की बात सुन लिया। बोले इसको गुरु की आवश्यकता है। तो उसके मन में बात आई ये तो राजकुमारी आभूषण संसारी पहने हुई है, क्यों ना इसका गुरु बन के इसको ठग लिया जाए। चोर की अंतरात्मा से आवाज आई दीवारों को तो तूने बहुत छल कर लिया पर किसी का दिल छलने मत कर। ध्यान दीजिए, आप कोई भी गलत कार्य करने के लिए कदम उठाते हैं, कोई मना करे या ना करे, लेकिन हृदय से आवाज उठती है अगर पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा। भगवान तुलसी जैसी भक्त पिता तैसी पुण्य नहीं सहाय। आप आवे ताहि कहीं और ताहि कहाँ ले जाए। अब कर्म अच्छा करो या गलत करो, भगवान हमेशा पीछे से धक्का देते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में चोरियां होती हैं, सुने होंगे आप। रतनपुर की महामाया में चोर चोरी है। इस सियानी लड़ाई में फिर मन के थे ऊपर हाथ होते पे टूटने जल्दी कादे में होता है आकाश से देवता रहती तो पर गोड़ा वही में चटक गिरी। देख एक दिन चोर चोरी कर करेगी तो जब दस भक्ति तेरे के दिन में खाता अक्का दिन ले वो झलको नरिया के ऊपर नरिया के ऊपर। लेकिन गुण बात को समझिए महाराज तुलसीदास जी ने लिख दिया तुलसी जैसी भगवत बेटा परिस्थिति जैसी थी वो परमात्मा पीछे से धक्का देते हैं। चक चक कर तुम चोरी करोगे तो भी धक्का देंगे, तुम दान करोगे तो भी धक्का देंगे। अब ये तुमको सोचना है साथ चोरी करना है कि दान करना। चोर सोचने लगा ना जहां में थी कमी कोई न जहां में होगी कमी कोई। ये मेरा ख्याल फिजूल था कि मैं था तो जहां था। चोर मन में विचार करता है रे मौका हाथ लगा है और इसको मूर्ख बना दे। फिर आवाज आई है नहीं ऐसा नहीं करो। लेकिन आदमी महाराज बुद्धि का नहीं सुनता, वो मन का सुनता है। भगवान विष्णु से अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे नाथ चंचल ही मनः कृष्ण प्रमादे बलवद्रणम। ये मन कितना चंचल है केशव कि वायु के वेग को रोकना जितना कठिन है, हवा जो चलती है इसको रोकना जितना कठिन है उससे भी कठिन मन के वेग को रोकना है। वायु को एक बार कोई रोक मिले लेकिन मन की गति को कोई नहीं रोक सकता। में कोई आपत्ति नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे मंदिर का पुजारी स्वामी जी अन्नदान में
सबे जन के हम तो शिक्षा देते थे। अब एकरे से जैसे कोनो कोई थे ना यादव जी हमर नाम जब तक कर दे हां तो तोर घर भीतरी बैठ के करवाना है करवा और नहीं करवाना है हम मंदिर में नहीं। कारण हमने आंखों से सिखाया है, कानों से सुना। एक ब्राह्मण 4 लोगों के नाम से संकल्प लेता है। 4 40 ब्राह्मण जहाँ होने चाहिए 10 ही ब्राह्मण में वो आचार्य देवता तीनों को निपटा देते हैं। तुम सोमवार को आना और तुम बुधवार को आना, तुम शुक्रवार को आना। हवन 3 दिन कर देते, माला 7 दिन के 7 दिन जमा। अब बताओ इसका अपराध किसको जाएगा, इसका पुण्य किसको जाएगा? पैसे देने वाले तो कहते हैं हम पैसा दे दे महाराज, अच्छा लेकिन दाल चावल तो राघु बढ़ा जाए तो पेट भर जाए। जब तक वो भोजन ना बने, जब तक न परोसा जाए, जब तक निवाला आपके मुख में न जाए नहीं जाए। यहाँ देवताओं के घर में विश्वरूप महाराज नारायण कवच का पाठ भी याद करते थे। दैत्यों ने यादवों से कहा कि तुम रिश्ते में हमारे आने लगते हो, हमारे नाम से भी कुछ आहुति दे दो। यज्ञ घोटाला शुरू हो गया, कुछ देवताओं के नाम से आहुति देती, बाकी आहुति दैत्यों के नाम से जाने लगा। दैत्य भी बलिष्ठ हो गए और जब ज्ञात हुआ देवराज को तो अपनी ही गुरु की हत्या कर दी, तीनों से काट दिया। गुरु की जब हत्या की तो ब्रह्म हत्या एक वृद्धा का रोग धारण करी और पीछा कर गए। आज भी उस 3 सिर के प्रमाण पृथ्वी पर है, जिससे सोमरस पिता था उस सिर के कटने से बहोरा नाम का चीज प्रकट हुआ। आज भी जो पुष्पों का रस चूसते हैं ना, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है बहोरा। अभी स्वरूप महाराज के शीश के कटने से प्रकट हुआ। मदरा पान करने वाले से कहे महाराज तीतर नाम का पक्षी प्रकट हुआ, जिससे अन्न खाया करते थे उससे कबूतर प्रकट हुआ। भगवत जी ने प्रमाण में लिखा था। भगवान जब देखे कि ये ब्रह्म हत्या पीछा कर रही है, 4 भाग की कल की कथा में आप श्रवण किए थे। एक भाग पृथ्वी को दिया इसलिए बंजर होती है, दूसरा भाग वृक्ष को दिया इसलिए वहां से तरल पदार्थ निकलता था, तीसरा भाग जल को दिया इसलिए गाय जलती है, चौथा भाग स्त्री जाति को दिए इसलिए माताएं मासिक धर्म से प्रभावित होती। चारों के चारों निरपराध थे ना, सब जाता भगवान से प्रार्थना की, भगवान के समय आया है तुम्हारे लिए यही वरदान बन जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ी कहावत है, घुरवा तीन बहुवत है। जब बड़े भारी यज्ञ होना रहते ना तो जिन गांव के नगर के कचरा डंप करे जाते ना, वो लसते के कोंडम करते उन्हीं मीडिया की पूजा होते थे। वरदान है ना, ब्रह्म हत्या के श्राप के कारण भूमि बंजर, लेकिन गंदी से गंदी जगह पर भी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। वृक्ष को कहा गया जिस डंगाली को काट दी जाए वहां से 2-3 और डंगाली निकल जाए। जल को कहा गया तुम्हें जिस वस्तु में मिला दी जाए उसका वजन बढ़ जाए। स्त्रियों को कहा गया कि जो माताएं मासिक धर्म से प्रभावित होंगी उनको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आगे कहते हैं जब पिता को पता चला कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई तो मारे क्रोध के श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में 8 रात और 8 दिन कष्टाचार्य महाराज ने हवन करी। एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ, नाम आदेश किए अपने भाई के बच्चों का बदला और प्रभु हो गए। इंद्र डरने लगा, भगवान के पास जाकर प्रार्थना किए कि प्रभु वो दैत्य तो हमें मारना नहीं, तो कहे मृत्यु लोक में जाओ। वहां पर दधीचि नाम के ऋषि चोर ने
जो शिक्षा उस कन्या को दी, उस शिक्षा ने, उस विश्वास ने ये प्रमाणित करके दिखा दिया कि महाराज गुरु चाहे जैसे थे, गुरु का स्थान सदैव परमात्मा से भी कहीं ऊंचा होता है। और आज ऐसे ही गुरु बृहस्पति जी को देवराज इंद्र ने असंतुष्ट कर दिया। नियम किया है सरकार कि गुरु के सम्मुख आप उसके बराबर में बैठ नहीं सकते, गुरु खड़े हैं आप बैठ नहीं सकते, जब गुरु की आज्ञा तब बैठे, गुरु की आज्ञा से बैठे आप अपना प्रस्ताव, अपनी चर्चा नहीं कर सकते। चले गए, और जब चले गए बृहस्पति जी महाराज तो गुरु न हुआ, गुरु भी न हो एक ज्ञान, गुरु का स्थान रिक्त होगा, अफरा-तफरी मच गई। तो कहे अब किसी गुरु बनाया जाए, तो कहे महाराज उसी समय की बात है, मृत्यु रोग में त्वष्टा नाम करके ऋषि हुई, उनके पास जाकर के याचना किए, बोले हम गुरु नहीं बनेंगे, हमारा एक बेटा है नाम विश्वरूप, तो विश्वरूप को गुरु बनाए, जिनके 3 शिष्य, 3 महाराज, एक से सोमरस पीते, दूसरे से मदिरापान करते, तीसरे से भोजन किया करते। नारायण कवच की बड़ी व्याख्या, देवासुर संग्राम हुआ, देवता हार गए, और तब उन्हें गुरु बना करके पुष्ट होने लगे, और जब पुष्ट होने लगे तो वहीं पर दैत्य आकर के भड़काने लगे कि महाराज आप रास्ते में हमारे धाम से लगते हो और हमारे नाम से भी कुछ आहुति दे दिया करो। आज भी होता है यज्ञ घोटाला, चोर ने कहा साधु साधु वैराग्य जी के सामने आया, नारायण नारायण और गुनगुनाने लगा, लिखने वाले लिख डाले, लिखने
भजन वैराग्यवती के कानों में ये आवाज